लास्ट टाइम हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको रेस्पिरेशन का डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन दैट इज एरोबिक एंड एनारोबिक, यानी विथ ऑक्सीजन एंड विदाउट ऑक्सीजन भी एनर्जी बनता है। तो पहले आपने क्या समझा? रेस्पिरेशन यानी एनर्जी फॉर्मेशन। पहले लोगों को लगता था रेस्पिरेशन मींस सांस लेना एंड छोड़ना, बट वो हो गया ब्रीदिंग। आज की डेट में वो कॉन्सेप्ट अब ब्रीदिंग कॉन्सेप्ट है, और जो रेस्पिरेशन है दैट इज स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू एनर्जी प्रोडक्शन। तो एनर्जी कौन करवाता है? अगर लोग आपसे क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द लोकेशन फॉर रेस्पिरेशन, सो द लोकेशन इज ऑल सेल्स। आपकी बॉडी में जितने सेल्स हैं सबको एनर्जी चाहिए, और हर सेल के पास अपना माइटोकॉन्ड्रिया है। कोई भी सेल विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, तो हर सेल अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना माइटोकॉन्ड्रिया से काम ले लेते हैं। तो रेस्पिरेशन का लोकेशन हर जगह है। ब्रीदिंग का लोकेशन कौन सा है? आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो अभी आप पढ़ोगे। और ब्रीदिंग की वजह से आप क्या कर पाते हो? ऑक्सीजन इनटेक कर पाते हो, और यही ऑक्सीजन इस्तेमाल किया जाता है फर्दर ग्लूकोज के साथ ऑक्सीडाइज होने के लिए और रिएक्शन करवाने के लिए। इतनी बातें आपको पिछली क्लास में समझाई थी। अब आज की क्लास में हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन से रिलेटेड कुछ चीजें देख लेते हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जो जिनकी मदद से आप ब्रीद इन ब्रीद आउट, जिसको नॉर्मली इनहेलेशन एक्सहेलेशन कर पाते हैं। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मिलके क्या करवा रहे हैं? पहले तो फर्स्ट मेथड इज ब्रीदिंग, तो इनहेलेशन कर रहे हो, एक्सहेलेशन कर रहे हो, बिकॉज जो भी वेस्ट गैसेस हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड उसको ब्रीद आउट भी करना है। देन गैसियस एक्सचेंज होता है। गैसियस एक्सचेंज मतलब जो भी एयर आप इनटेक कर रहे हो उसमें से बराबर ऑक्सीजन लेना, फिल्टर करवा के और ब्लड में मिक्स करवा के लोकेशन तक भेजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के। अब इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट है या डिजाइन है वो विथ वन फाइल, वन पीडीएफ में आपको शो करने की कोशिश करूंगी। दिस इज टिपिकल डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें पहला जो है दैट इज द नॉस्ट्रिल। जो ओपनिंग होती है उसको एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल बोलते हैं, जिसकी थ्रू एयर इनटेक होता है। हमने ऑलरेडी टिश्यूज पढ़े हैं, तो एक और चीज बता दूं कि ये जो भी पैसेज होगा इसकी लाइनिंग में एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। जो नॉस्ट्रिल्स हैं और ये जो आपका नेजोफेरेंजियल रीजन, ट्रैकिया रीजन, इनमें सीलिया भी प्रेजेंट होता है। आपको टाइप ऑफ टिश्यूज एंड लोकेशन बताया हुआ है, थोड़ा अगर याद आ रहा होगा तो आपको ये चीज पता होगा, यहाँ पे सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट है। देन अब ये चीज हो गई, ये आपका एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, दिस इज द नेजल कैविटी। नेजल कैविटी का एक और इम्पोर्टेंट वर्क है, जो एयर आप इनटेक करते हो उसको आपके इंटरनल बॉडी टेम्परेचर के साथ भी मैच करवाना होता है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन, क्योंकि अगर सपोज बाहर बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर है, कोल्ड एनवायरमेंट है, और बहुत ही हॉट टेम्परेचर है, वो दोनों ही टेम्परेचर जो डिफरेंस है आपकी बॉडी को शॉक दे सकते हैं। तो कोई भी एयर इनहेल करते हैं तो हमारे नेजल कैविटी में स्मॉल फाइन हेयर प्रेजेंट होते हैं। उनका काम होता है डस्ट, जर्म्स उनको ट्रैप करना। म्यूकस होता है तो वो म्यूकस भी फर्दर और भी फाइन पार्टिकल्स हुए तो उनको ट्रैप कर लेता है, आगे फ्लो नहीं होने देता। फिर नेजल कैविटी में और एक रीजन ऐसा होता है जहाँ पे टेम्परेचर भी मॉडरेट किया जाता है। तो अगर हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जैसे 37 डिग्री है, जो भी एयर इनटेक हुआ है उसे हमारी बॉडी के टेम्परेचर जितना मैच करवाया जाएगा एंड देन पास ऑन करवाया जाता है टू अनदर पार्ट। अब जो मेन रीजन है जहाँ पे सारी ओपनिंग्स खुलती हैं, जैसे माउथ का बकल कैविटी जो ईसोफेगस से पहले वाला है, ये जो नॉस्ट्रिल है ये पीछे भी खुलता है जिसको इंटरनल नॉस्ट्रिल बोलते हैं, या फिर विंड पाइप, फूड पाइप की ओपनिंग जिस जगह पे होती है तो इसी एरिया को फेरेंजियल रीजन या फेरिंग्स कहा जाता है। उसके नीचे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है दैट इज लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स। जिसको नहीं पता है प्लीज राइट डाउन, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। तो अगर मैं अभी बात कर रही हूँ क्योंकि ये जो लैरिंग्स है इनमें कॉर्ड्स प्रेजेंट हैं, वो वाइब्रेट हो रहे हैं तो सर्टेन साउंड प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, वो डिफरेंट बात है। अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम में वॉइस बॉक्स का कोई काम नहीं है, तो अभी फिलहाल तो हम उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो है, ये जो आपको रिंग लाइक बहुत सारे रिंग्स का अरेंजमेंट दिखेगा, ये कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है दैट इज ट्रैकिया। ये जो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स है इसको हम ट्रैकिया बोल रहे हैं, और यही ट्रैकिया है फर्दर डिवाइड हो जाता है लेफ्ट एंड राइट
ब्रोंकाई। लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई फर्दर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी इस लेवल पे और डिवाइड होते जाते हैं, मींस इनकी और ब्रांचिंग बढ़ती जाती है, तो इनके नेटवर्क्स को हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंकाई फर्दर अगर डिवाइड होगा, नेटवर्क बनाएगा, तो उसको बोलेंगे ब्रोंक्यूल्स। इनका जो टिप रीजन है इन ब्रोंक्यूल्स का, आप नोटिस करोगे जो टिप है वो ग्लोब्यूलर रीजन में है, बर्ड्स की तरह आपको दिख रहे हैं। तो ये जो छोटे छोटे बर्ड्स प्रेजेंट हैं, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसको जूम करोगे, माइक्रोस्कोप के थ्रू देखोगे, दे आर सैक लाइक स्ट्रक्चर, वी आर कॉलिंग देम एल्वियोलाई। यही एल्वियोलाई है जहां पे गेशियस एक्सचेंज होता है। तो ये जो बाकी पार्ट हुआ वो तो एयर को लेकर आते हैं या तो लेकर जाते हैं, उनका मेजर वर्क वो हमारे ब्लड तक कैसे पहुंचता है, वाया दिस पर्टिकुलर पार्ट विच इज द एल्वियोलाई। देन जो ओवरऑल ब्रीदिंग है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, उस टाइम पे क्या होता है, जब आप इनहेल कर रहे हो, जो उसके अराउंड लंग लाइक एक बलून लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है, जिसके अंदर एयर फिल्ड रहता है, वो लंग क्या करता है, एक्सपैंड होता है। एंड देन अगर आप एक्सेल कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है। उसको उसके एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में डायाफ्राम, इट इज ऑल्सो अ मस्कुलर ऑर्गन जो कि आपका चेस्ट रीजन एंड एब्डोमिनल रीजन इनको डिवाइड करता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन पुशिंग एंड पुलिंग। तो यही हेल्प करता है लंग्स को एक्सपैंड होने में। तो ये क्या करेगा, ये जो डॉम लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा तो जगह बढ़ जाएगी, तो लंग्स एक्सपैंड हो जाएंगे। ये ऊपर की तरफ अपने आप को पुश करेगा, कर्व बनाएगा, तो लंग्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सो दिस इज द मैकेनिज्म, यही मैकेनिज्म है। तो ये डायफ्राम मसल की हेल्प से जो हमारा लंग है वो एक्सपैंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, हेंस आप भी ब्रीद इन ब्रीद आउट कर पाते हो। दिस इज द बेसिक पार्ट, बेसिक ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इतनी बात समझ में आई सबको? यस मैम। ओके, यस मैम। इफ यू अंडरस्टूड, मेरे पास एक टेबल भी है, टेबुलर स्ट्रक्चर। इस टेबल में कुछ चीजें हैं, ईच एंड एवरी ऑर्गन्स एंड उनके फंक्शंस। वो चीजें देखने से पहले हम एयर पाथवे के बारे में देख लेते हैं। ऊपर एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पे सीक्वेंस दिया हुआ है कहाँ से कहाँ तक पहुंचेगा। सो पाथवे नॉस्ट्रल्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड सो ऑन एल्वियोलाई तक जा रहा है। यहीं पे अपने काम की बात है, गैसियस एक्सचेंज होगा। तो जो लोगों को एक्चुअली लंग कैंसर होता है या फिर कोई लंग में प्रॉब्लम होती है, जैसे कोविड टाइम पे तो सबने सुना कि लंग अफेक्ट हो रहा है तो सफोकेशन हो रही है, सफोकेशन नहीं हो रहा तो सांस नहीं आ रही तो लोगों की डेथ हो जा रही है ना। तो जो सफोकेशन होता है, पता है क्यों होता है, ये एल्वियोलाई रप्चर होने लगते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वेरी सॉरी अबाउट द बैकग्राउंड नॉइसेस, बट आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? यस मैम। इज इट टू नॉइजी? अगर अगर ज्यादा नॉइजी होगा देन यू टेल मी, तो मैं थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दूंगी। ओके, सो द फर्स्ट पार्ट यही एल्वियोलाई है जो रप्चर हो जाता है, रप्चर हो जाता है या डीनेचर हो जाता है या अपना काम नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ द पैथोजन, वायरस है, या फिर जो लोग ज्यादा स्मोकिंग करते हैं तो, या फिर पॉल्यूटेंट्स की वजह से, और यही रप्चर नहीं हो पाता तो गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा, तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में नहीं होगा और उसकी वजह से क्या होगा, एनर्जी नहीं बनेगी। तो ग्लूकोज तो है बट ऑक्सीजन नहीं है, तो रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया तक प्रॉपर नहीं हो पाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी नहीं बनाएगा तो क्या होगा, वो इंसान को थका थका फील होगा, राइट, एनर्जी नहीं मिलेगी, एक टाइम के बाद अपने आप कमजोरी आएगी और ब्रीदिंग नहीं करने की वजह से उसी को सफोकेशन बोलते हैं और उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। तो एल्वियोलाई किसी भी कीमत में अपना संभाल के रखना होता है, बचाना होता है। अब वो ऑर्गन्स और उनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में समझ लो। नॉस्ट्रल्स एंड नेजल पैसेज, एज आई सेड, सीलिएटेड है, ठीक है, म्यूकस है तो मॉइस्ट भी है, ग्लैंड्स हैं, म्यूकस ग्लैंड है, और इनका मेजर फंक्शंस क्या है, ये डस्ट, जर्म्स, ये सारी चीजें ट्रैप करता है, एंड जो एयर है उसे वार्म करके हमारी बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली चेंज करता है और आगे पास ऑन कर रहा है, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड। देन नेक्स्ट इज थ्रोट या फेरिंग्स रीजन। फेरिंग्स रीजन में सारी ओपनिंग्स होती हैं। अब दो ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जो होता है हमारे ईसोफेगस का होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा आपने, एक होता है हमारे लंग्स का होता है, विच इज द ट्रैकिया यानी विंड पाइप। तो जो हमारा लंग है, जो हमारा विंड पाइप है, उसको एक कवरिंग होती है, एक कार्टिलेज टिश्यू है जो कवर करके रखता है, उसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। सो द ओपनिंग ऑफ विंड पाइप इज नोन एज ग्लॉटिस,
और उसके ऊपर जो लिड लाइक स्ट्रक्चर होगा उसको बोलेंगे एपिग्लॉटिस। तो जब भी आप खाना खाते हो तो ये एपिग्लॉटिस क्या होता है, उस माउथ के ऊपर गिर जाता है, इसकी वजह से आपका खाना विंड पाइप में नहीं जाता। दैट इज द बेसिक मैकेनिज्म टू अवॉइड चोकिंग इन द विंड पाइप। अब इसका फंक्शन आपको बता दिया, प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड। दूसरा लैरिंग्स या फिर वॉइस बॉक्स, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्टिलेजेस और वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट है, इनके वाइब्रेशन से ही आप साउंड प्रोड्यूस कर पा रहे हो। नेक्स्ट इज विद द ट्रैकिया। ये जो ट्रैकिया है ये आपके नोज नेजल पैसेज को रेस्ट ऑफ द एल्वियोलाई रीजन एंड ब्रोंकाई रीजन इनसे कनेक्ट कर रहे हैं, और ये कार्टिलेजिनस रिंग्स है, सी शेप्ड होते हैं। ट्रैकिया के आगे लिख लो सी शेप्ड कार्टिलेजेस। तो ये कार्टिलेजिनस रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत सारे रिंग्स बने होते हैं, और ये क्या होते हैं अपने आप को कोलैप्स होने से बचाते हैं, इसीलिए हार्ड कार्टिलेजेस से बने होते हैं। अदरवाइज फूड पाइप की तरह ये भी मसल का होगा तो क्या होगा, कभी भी पिचक जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो इसीलिए इनका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए हार्ड कार्टिलेजेस के रिंग्स बने होते हैं। दैट इज ऑफ द ट्रैकिया। बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रही है। सॉरी, बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रही है। Okay, okay. So I'll do one thing. Everyone, please read all the functions. मैं mute करके रखती हूँ for few minutes. If your reading is done, you understood the concept, then tell me. और अगर नहीं समझा है, then मैं आपको explain करती हूँ. So take your time, read all the informations for 2-3 minutes. Okay, ma'am. Done, mom. Okay, it is done. One question है, what is bronchi? बच्चे, bronchi is the division of trachea. Let me show you the diagram one more time. तो इस डायग्राम में ये ट्रैकिया जो है, ये रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर। ये जब लेफ्ट और राइट साइड डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, उस स्प्लिटेड फॉर्म को ब्रोंकाई बोलते हैं। तो वो रिंग लाइक नहीं रहता, सिर्फ कार्टिलेजिनस रह जाता है, और वो स्प्लिट हो जाता है, और वो चीज होगी ब्रोंकाई।
और उनका फर्दर स्प्लिटिंग होगा, फर्दर ब्रांचिंग होगा, तो वो चीज हो जाएगी ब्रोंक्यूल्स। अंडरस्टूड? क्या है ये? यस मैम। ओके, सो दिस इज अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। मींस बेसिकली अभी हमने सिर्फ ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर के बारे में बताया है. इज द बैकग्राउंड नॉइज इज डिस्टर्बिंग टू मच? इज इट सो? No, ma'am, No, it's ma'am. fine. Okay, if it is not, then let me explain one more point. मैं एक काम करूंगी, मैं आज जल्दी ही छोड़ देती हूँ, because I know many of you must be celebrating today's event, तो आप लोगों को भी अपनी फैमिली के साथ वापस से रिजॉइन करना होगा. Just I will take few more minutes, फिर मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या क्या है. अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आपने समझे, ईच एंड एवरी ऑर्गन का काम आपने देख लिया. अब उस काम में जो एल्वियोलाई के पास हो क्या रहा है, मीन्स एट एल्वियोलाई बेसिकली गैसियस एक्सचेंज कौन से प्रिंसिपल पे हो रहा है वो बताना है आपको. अब जो गैसियस एक्सचेंज है, दो चीजें होंगी. पहला तो ये है कि हमारा जो सेल है उसको क्या चाहिए, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती हूँ. तो हमारे पास क्या है, जो रेगुलर सेल, दिस इज आवर सेल. अब इसको अपना काम करना है, अपना प्रोटीन बनाना है, रिएक्शन करना है, मेटाबॉलिज्म मतलब. तो इस सेल को क्या चाहिए, इस सेल को चाहिए ग्लूकोज. एनर्जी. जो आपने, यस, एनी डाउट? ओके, सो सेल को चाहिए ग्लूकोज. तो ग्लूकोज कहाँ से आया, डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपने पढ़ा था. सो द फूड यू हैव ईटन, तो उस खाने से सेल तक ग्लूकोज मिल गया आफ्टर एब्जॉर्प्शन. प्लस इनको चाहिए ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन किसने दे दिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से ऑक्सीजन मिल गया. अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में एल्वियोलाई के केस में क्या हो रहा है, एल्वियोलाई के केस में इमेजिन ये एल्वियोलाई का लास्ट लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, यानी वो जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स है वो. एंड अब आर्टरीज जो हैं उनके पास ऑक्सीजनेटेड होता है, इन वेन्स के पास डीऑक्सीजनेटेड होता है. तो जो मेन गैसियस एक्सचेंज जहां भी होगा, जहां पे भी एक्सचेंज की बात होती है, वहां पे ना ही आर्टरीज रहता है ना ही वेन्स रहते हैं, वहां पे कैपिलरीज प्रेजेंट होती है. तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, ब्लड कैपिलरीज. कैपिलरीज में मिक्स फॉर्म ऑफ ब्लड प्रेजेंट होते हैं क्योंकि एक्सचेंज वाली बात हो रही है. तो अब यहाँ क्या है कि जो भी वेन्स आए हैं, वेन्स के पास क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा. तो सपोज कर लो इस तरफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ये है आर्टरीज जो आगे बॉडी तक जा रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है. जो ब्रीदिंग आपने की, यानी जो गैसेस एयर आपने इनटेक किया, उस एयर में सारे टाइप के गैसेस हैं, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन ही नहीं, सब कुछ प्रेजेंट होगा उसमें. अब बेसिक मेथड होता है डिफ्यूजन का. डिफ्यूजन सब लोग समझते हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन में किसी भी केमिकल का मूवमेंट. एग्जैक्टली यही डिफ्यूजन आपके गैसेस भी फॉलो करते हैं. तो ऑक्सीजन जो एयर इनटेक किया उसमें ज्यादा है, और क्योंकि यहाँ कैपिलरीज हैं जिसमें वेन्स के ब्लड्स भी आ रहे हैं, उसमें कम है. तो इसीलिए ऑक्सीजन कहाँ, एल्वियोलाई से ब्लड तक चला जाएगा. प्लस ये जो ब्लड आया है ना, सर्कुलेशन अगर अंडरस्टैंडिंग है आपकी, तो वो हार्ट से पंप होके आया है वो ब्लड. तो वो हार्ट से पंप होके डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड आया उसमें CO2 का लेवल बहुत ज्यादा था. CO2 का लेवल ज्यादा होने की वजह से CO2 बॉडी के अंदर से बाहर चला जाएगा. इसीलिए हम हमेशा कंटिन्यूसली इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हैं. ऐसा नहीं है कि आप इनहेल करके रुक जाते हैं, आप इनहेल एक्सहेल साइमल्टेनियसली कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे डिफ्यूजन की मदद से जो गैसियस एक्सचेंज है वो भी साइमल्टेनियसली चल रहा है. और कौन से फिनोमिना पे चल रहा है, विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन. अब क्योंकि वो गैसेस है और ये एक चेम्बर लाइक स्ट्रक्चर है, तो गैसेस क्या क्रिएट करेंगे, केमिस्ट्री की नॉलेज है, दे आर गोइंग टू क्रिएट प्रेशर. तो आपको क्या फॉलो करना होता है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की बजाय आप बोलोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और O2, जो भी होगा जिसके बारे में भी हम पढ़ रहे हैं. तो O2 को हमारे टिश्यूज के ब्लड वेसल्स के अंदर आना है, CO2 को हमारे ब्लड वेसल से बाहर जाना है. ये हो रहा है एल्वियोलाई लोकेशन. अब मैं ये स्क्रीन आपको फिर से दिखाऊंगी. अब मैं नेक्स्ट एडिशन दे देती हूँ. अब एट टिश्यू क्या हो रहा है, जब यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हुआ तो वो जो आर्टरीज हैं वो भागे भागे आए, क्योंकि उनको अब टिश्यूज को, यानी जो भी बंच ऑफ सेल्स हैं, उनको क्या प्रोवाइड करना है, फ्रेश ऑक्सीजन जो उनके पास है वो प्रोवाइड करना है, क्योंकि ये भूखे हैं ना सारे टिश्यूज. तो ये आर्टरीज में जो भी ऑक्सीजन होगा वो दे देंगे, बोलेंगे अब तुम लोग इसी चीज के लिए मरे जा रहे थे, ये लो ऑक्सीजन और अपना काम शुरू कर, तो अपनी एनर्जी बनाओ, चिल्लाओ मत.
और यहाँ पे जो एक्सचेंज वाला पॉइंट होता है, यहाँ भी क्या प्रेजेंट होगा, कैपिलरीज। तो ये क्या बोलेंगे, सेल्स क्या बोलते हैं या टिश्यूज क्या बोलेंगे कि ठीक है ऑक्सीजन तो मिल गया, बट जो पुराना काम किया था उसका CO2 वेस्ट है हमारे पास, उसको कौन लेकर जाएगा। तो थक हार के कैपिलरीज क्या बोलता है, ठीक है तो हमें दे दो CO2। तो जैसे कचरा वाला गाड़ी सबके यहाँ आता है, अब घर का कचरा सब फेंकते हो, तो सिमिलरली वही गाड़ी यहाँ पे आती है, दैट इज द फॉर्म ऑफ कैपिलरीज। जो टिश्यूज हैं वो अपना वेस्ट यानी CO2 यहाँ दे देते हैं। तो ब्लड जो है RBC CO2 को बाइंड करके वेन्स के फॉर्म में वो आगे चला जाता है। आई एम यूजिंग द रॉन्ग कलर्स, मैं फिर से ब्लू कलर ही यूज करती हूँ। सो इट इज गोइंग टू रिजेंबल द वेन्स, ये आगे चला गया, तो ये कहाँ जाएगा, टू लंग्स। फिर से CO2 को बाहर फेंकने के लिए एल्वेओलाई पे, और यहाँ ये क्या है, आर्टरीज। ये कहाँ से आ रहे हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम लंग्स, फ्रेश ऑक्सीजन लेकर। तो ये हो गया आपका आर्टरीज, तो ये रेड कलर से मैं डिनोट कर दूंगी आर्टरीज को, और ये ब्लू कलर से जो है दैट इज द वेन्स। ये हो गए आपके, दिस इज द गेशियस एक्सचेंज कॉन्सेप्ट। तो इसको बोलते हैं गेशियस एक्सचेंज मैकेनिज्म। तो दो लोकेशंस हैं, पहला लोकेशन एल्वियोलाई पे, आपको फोकस किस पे करना है, इस पे, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हो, टिश्यूज के बारे में नहीं पढ़ रहे। और दूसरा होता है ये दोनों ही जगह पे, एक्सचेंज की जगह पे क्या प्रेजेंट होगा, कैपिलरीज। कैपिलरीज हमेशा एक्सचेंज करवाते हैं, और बाकी जो ब्लड वेसल्स है यानी वेन्स एंड आर्टरीज वो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड कैरी करवाते हैं। सो दिस इज द फिनोमिना। इतनी बात सबको समझ में आई? Yes, ma'am. Okay. So everyone has written, स्क्रीन पे लिख लिया है सबने? Yes, ma'am. Okay. Okay. अगर सब लोगों ने लिख लिया है तो आप लोगों का होमवर्क क्या क्या करना है, आपको दो होमवर्क है। फर्स्ट, एवरीवन हैज टू ड्रॉ द डायग्राम और प्रैक्टिस करना है रेस्पिरेटरी सिस्टम विथ लेबलिंग, क्योंकि लेबलिंग के ऊपर MCQ पता है कैसा आएगा, MCQ में आपको डायग्राम दे देंगे और जो ऑर्गन्स है उनकी जगह पे ABCD लिखा होगा, और आपको डिटेक्ट करना है कौन सा मैचिंग, कौन सा ABCD करेक्ट है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। प्लस आप ड्रॉ करोगे, आप सारे डायग्राम्स देखते जाओगे, इनके फंक्शंस रिकॉल करते जाओगे, so you will understand the flow of air, pathway, gaseous exchange, everything. ये हो गया फर्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम। सेकंड आपका है गेशियस एक्सचेंज का, आपके मॉड्यूल में मैकेनिज्म दिया है, थोड़ा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि कैसे होता है गेशियस एक्सचेंज एट एल्वियोलाई। उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है, एवरीवन हैज टू रीड अबाउट इट, और ये कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझ के आना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या कराऊंगी, ये जो चैप्टर है ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ डिसऑर्डर्स बताऊंगी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। दूसरा, हमारा जो लंग है ना वो पाउच का काम करता है, हम एयर फिल कर रहे हैं पाउच की तरह, तो वो लंग में कितना वॉल्यूम फिल्ड होता है, कैसे फिल्ड होता है, हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो उसके नाम को हम क्या बोलते हैं, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज बोलते हैं, कभी कैपेसिटी बोलते हैं, कभी वॉल्यूम बोलते हैं। तो लंग कैपेसिटी, टाइडल कैपेसिटी, ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं, मैं वो आपको एक्सप्लेन करूंगी। दीज टू आर द ओनली रिमेनिंग पोर्शन एंड इम्पोर्टेंट वन। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। अभी मेरे बैकग्राउंड में कंटिन्यूसली नॉइस रहेगा, बिकॉज यहीं पे सारा इवेंट हो रहा है मेरी बिल्डिंग के नीचे, सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू लिसन एनी फर्दर। आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ। मंडे आप लोगों ने एक्स्ट्रा क्लास के लिए कहा है, सो अगेन आई एम रिमाइंडिंग एवरीवन, बाकी सबको ध्यान में रखते हुए, मींस टाइम स्लॉट 8 to 9 है। अगर सब लोग अग्री कर रहे हैं, इफ यू आर ओके विद इट, कोई फ्री, सब लोग फ्री हैं, सो ट्राई टू एडजस्ट ऑन दिस टाइम, अदरवाइज यू कैन मैसेज मी योर न्यू टाइम, जिनको जो सही लगता है, तो मैं फिर बीच का रास्ता कुछ निकाल के आई विल पुट दैट टाइम। ओके, एनी डाउट स्टिल हियर? No, ma'am. Okay. So if you have no doubts, then that's it for today. Okay, enjoy everyone. Second link then, okay, ये second link ही है. Is it second one or first one? I think this is first one, ना? किसी अभी तक हम लोगों ने लिंक चेंज नहीं किया, राइट? तो सेकंड लिंक जो मैंने आपको भेजा है ग्रुप पे, तो उसे आप डिस्कार्ड कर दो, सो डोंट बॉदर अबाउट द अदर लिंक।
इस बार मैं आपको सिंगल वीडियो ही भेजती हूँ, रिकॉर्डेड वीडियो. So bye everyone. Enjoy your weekend. See you on Monday then. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Bye everyone. Take care. Bye, ma'am. Thank you, ma'am.